नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और सवाल नंबर 6। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 की पूरी प्रश्नावली का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है कि पहिए को घुमाना। प्यारे बच्चों, एक पहिया है यहाँ पर जिसके अंदर ये एक सुई दी गई है और इसके अंदर ए यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर 2 ए है और यहाँ पर कहा गया है कि इस पहिए को घुमाना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या परिणाम आ सकते हैं वो हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जब इस पहिए को हम घुमाएंगे तो यहाँ पर ये जो तीर है इसके सीध में या तो बी आ सकता है, या फिर ए आ सकता है, या सी आ सकता है, या फिर डी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर परिणाम में या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। तो इसका परिणाम हो जाएगा ए, बी, सी, डी, यानी चारों में से कोई सा भी आ सकता है इस तीर की सीध में। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब आता है बी कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो प्यारे बच्चों, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सिक्के के ऊपर 2 साइड होती है। एक साइड रुपया लिखा होता है, दूसरी साइड अशोक चैन का चित्र होता है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 साइड होती है जिसमें रुपया वाली साइड को बोलते हैं हेड और पिछले साइड को बोलते हैं टेल। तो इस प्रकार इसे बोलते हैं हेड और टेल। तो इसके अंदर 2 परिणाम होते हैं सिक्के के अंदर, या तो हेड आएगा यानी रुपया आएगा, या टेल आएगा यानी जो अशोक स्तंभ वाला साइड है वो आएगा। तो 2 साइड होती है सिक्के के अंदर। तो हमें सवाल के अंदर पूछा गया है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा। तो प्यारे बच्चों, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, ये हमारा बी, पहले का बी है 4.2 का, 4.2 की पहले सवाल का बी है। तो प्यारे बच्चों, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे कि पहले सिक्के पर हेड आ सकता है और दूसरे पर टेल आ सकता है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर प्यारे बच्चों टेल हेड इस प्रकार भी हो सकता है, पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल आ जाए, या फिर दोनों पर हेड आ जाए। तो ये 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं हमें। तो ये 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। अब आता है 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 2 नंबर है कि जब एक पासे को फेंका जाता है। पासा क्या होता है प्यारे बच्चों? जो हम लूडो खेलते हैं वैसा ही होता है पासा, जिस पर 6 अंक होते हैं। एक साइड एक होते हैं, सॉरी उसके 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती है, जिसमें एक सतह पर 1 लिखा होता है, दूसरी पर 2, तीसरी पर 3, चौथी पर 4, पांचवी पर 5, छठी पर 6। इस प्रकार 6 सतह होती है टोटल पासे के अंदर। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पहला है, पहले के अंदर ए है कि एक अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, पासे के अंदर टोटल 6 संख्याएं होती है। पासे के अंदर 6 संख्याएं होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 संख्याएं लिखी होती है पासे के अंदर। तो पहले के अंदर पहला पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 1 से 6 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो इसके अंदर एक तो अभाज्य संख्या है 2 1 है, 3 1 है, 5। अभाज्य संख्या वो होती है प्यारे बच्चों जिसके अंदर एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जिस संख्या के अंदर एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और एक प्यारे बच्चों न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, साथ में एक सम संख्या भी है। तो 2 एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य, 5 भी एक अभाज्य है। तो प्यारे बच्चों, एक अभाज्य संख्या आने के लिए यहाँ पर या तो 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, या 5 आ सकती है। तो ये हो गया ए का आंसर। पासे के अंदर 6 संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं 3 होती है, 2, 3, 5। तो ये तीनों संख्या आ सकती है। अब आता है बी के अंदर पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आना। तो जब अभाज्य संख्या नहीं आएगी तो भाज्य संख्या जरूर आएगी। तो भाज्य संख्या के अंदर हम देखते हैं एक तो न भाज्य है न अभाज्य है। तो भाज्य के अंदर आती है हमारे पास 4 और 6। 4 और 6 भाज्य है, क्योंकि
4 के अंदर एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या के भाग जाता है वो है 2, क्योंकि 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। इसी प्रकार 6 के अंदर 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। तो 4 और 6 भाज्य संख्याएं हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरे का बी। अब आता है पहले का बी। अब आता है दूसरा का ए आता है। ए में पूछा गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या आना। तो 5 से बड़ी सिर्फ और सिर्फ 6 है, तो यहाँ पर 6 आ सकती है। ये तो था प्यारे बच्चों दूसरे का ए। अब आता है दूसरे का बी। बी के अंदर पूछा गया है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं आना। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आना, तो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 है, यानी 6 नहीं आनी चाहिए, बाकी संख्याएं आ सकती है। तो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। 5 आ सकती है क्योंकि प्यारे बच्चों में 5 से बड़ी पूछा गया है, 5 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, तो 5 तो आ सकती है। तो ये था हमारा 2 नंबर प्रश्न। प्यारे बच्चों दूसरे में पहले का जो बी है उसके अंदर हमें पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आना। तो प्यारे बच्चों 4 और 6 अभाज्य संख्या है। अब हमारे जो उत्तरमाला है किताब के अंदर उसके अंदर 1 भी लिखा गया है, यानी उत्तरमाला के अंदर 1 को एक भाज्य संख्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से 1 न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या है, लेकिन आपकी उत्तरमाला के अंदर 1 को भाज्य बताया गया है। तो प्यारे बच्चों कहीं कहीं पर 1 को भाज्य बताते हैं, कहीं कहीं पर इसको अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं बताते हैं। तो आप 1 को भाज्य मान सकते हैं, तो 1 हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब आता है प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए। इसमें ए है कि प्रश्न 1 का जो ए है उसमें सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रायिकता कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे उस घटना के कुल परिणामों की संख्या, यही होती है हमारी प्रायिकता की परिभाषा। अब पढ़ते हैं हमारा 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल के अंदर पहले का ए है कि प्रश्न 1 का जो ए है उसमें सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है। तो पहले का ए है उसमें प्यारे बच्चों ये जो तीर है इसके डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर सबसे पहले तो हम प्रायिकता की परिभाषा देखते हैं। तो प्रायिकता की परिभाषा ये है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है कि यहाँ पर ये जो तीर है इसका डी पर रुकने के कितने परिणाम है। तो यहाँ पर डी तो सिर्फ 1 है, तो इस डी पर रुकने का संख्या 1 है, क्योंकि ये डी की संख्या 1 ही है। तो ये तो हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरे के अंदर ए में लिखेंगे कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, डी की संख्या सिर्फ 1 है, आप देख सकते हैं डी की संख्या सिर्फ 1 है, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 ही है, यानी डी पर तीर का रुकने की जो परिणामों की संख्या है वो सिर्फ 1 है, क्योंकि डी की संख्या 1 है। तो ऊपर लिख देंगे 1 बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसके अंदर ये जो तीर है ये कितने चिन्हों पर रुक सकता है। तो ये ए इस पर भी रुक सकता है, इस पर भी रुक सकता है, इस पर भी रुक सकता है, इस पर भी रुक सकता है। तो कुल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5। तो कुल परिणाम तो है 5, यानी जो ये तीर है ये 5 जगह पर रुक सकता है, लेकिन हमें तो डी पर रुकाना है। तो डी पर रुकने के लिए कुल परिणाम कितने हैं 1, क्योंकि डी की संख्या 1 है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/5। यही हमारा आंसर हो गया। अब आता है बी। तीसरे का बी कहता है प्यारे बच्चों कि अच्छी प्रकार से फैटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें इक्के कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं। अब 4 इक्कों में से एक इक्का निकालना है हमें, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या, ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या होती है 4, तथा कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं प्यारे बच्चों 52। तो लिखेंगे अतः इक्के के आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या है, यानी हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इक्का। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न के अंदर एक इक्का आने की प्रायिकता बताइए।
तो इक्कों की संख्या 4 है, तो 4 इक्के हैं, 4 इक्कों में से कौन सा भी इक्का आ सकता है। तो इक्का आने के लिए संख्या कितनी हो गई 4, क्योंकि टोटल 4 इक्के हैं। तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 4 बट्टे कुल परिणाम। तो कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52। तो इस प्रकार ये होगी इसकी प्रायिकता। अब हम जानते हैं इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो दोनों को 2 से काट देंगे। 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 52 में 2 का भाग जाएगा 26 बार। अब वापस 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग 1 बार, 26 में 2 का भाग 13 बार। तो इसका आंसर आ गया 1/13 या फिर 4/52 या 2/26, कौन सा भी आप रख सकते हैं, तीनों ही सही है। तो ये हो गया बी है प्यारे बच्चों। तीसरे का सी कहता है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्यारे बच्चों एक आकृति है, इसमें जी का मतलब है ग्रीन, रेड, आर का मतलब है रेड यानी लाल, ग्रीन का मतलब होता है हरा। तो इसके अंदर 2 सेब दिए गए हैं, एक तो लाल रंग का है और सेब तो इसके अंदर 7 है, लेकिन कलर 2 है, एक तो हरा है एक लाल है। तो हमें पूछा गया कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि हरे सेबों की संख्या। तो प्यारे बच्चों हरे सेब कितने हैं, हरे सेब कितने हैं इसके अंदर 1 2 और 3, टोटल हरे सेब है इसके अंदर 3। अब आते हैं कि लाल सेबों की संख्या, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, लाल सेबों की संख्या। तो लाल सेब कितने हैं इसके अंदर, रेड 1 2 3 4, तो टोटल 4 है लाल। और टोटल कितने हैं, सभी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सेब है, जिसमें से हरे है 3, लाल है 4। अब प्रश्न के अंदर पूछा गया है लाल सेब आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल सेब आने की प्रायिकता। बच्चों मैंने प्रायिकता की आपको परिभाषा बताई थी। प्रायिकता की परिभाषा होती है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पर हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या है, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लाल सेब आना चाहिए। तो लाल सेब कितने हैं, तो लाल सेब है 4। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, तो ये हो गई 4, क्योंकि हमें लाल सेब लाना है। तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 4 बट्टे कुल परिणाम। तो कुल सेब कितने हैं, कुल सेब है 7। तो ये हो गई हमारी लाल सेब आने की प्रायिकता। अगर हरे सेब आने की प्रायिकता पूछ जाए तो वो हो जाएगी 3/7। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह से वीडियोज़ बनाते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आता है प्यारे बच्चों 4 नंबर कहता है कि 10 पृथक यानी दस अलग अलग पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखी हुई है और एक पर्ची पर एक संख्या है। यानी प्यारे बच्चों 10 पर्चियां हैं जिसमें 1 पर 1 लिखा है, 1 पर 2, 1 पर 3, इस प्रकार 10 तक संख्याएं लिखी गई है और प्रत्येक पर्ची पर अलग संख्या है। यानी ऐसे नहीं है कि एक पर्ची पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं, बल्कि अलग अलग पर्चियाँ हैं, 10 पर्चियाँ हैं और एक पर्ची पर सिर्फ एक ही संख्या है। तो उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता बताइए। तो प्यारे बच्चों 10 पर्चियाँ हैं, प्रत्येक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं। तो हमें पूछा गया है पहले के अंदर कि संख्या 6 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चों ये आता है चौथे के पहले के अंदर पूछा गया है संख्या 6 आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे बक्से में से 6 आने की प्रायिकता बराबर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रायिकता की परिभाषा बताई थी। प्रायिकता की परिभाषा होती है, प्रायिकता का सूत्र होता है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या है, यानी हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि 6 आना है। तो प्यारे बच्चों एक बक्से के अंदर 10 पर्चियाँ हैं, प्रत्येक पर्ची पर एक कोई संख्या लिखी हुई है और 1 से लेकर 10 संख्याएं हैं। तो हमें सिर्फ 6 चाहिए। तो बक्से के अंदर से हम जब 6 आएगा तो कितनी बार आ सकता है 6। तो प्यारे बच्चों उसके अंदर 6 की सिर्फ एक ही पर्ची है, तो 6 भी 1 आ सकता है। तो इस प्रकार अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1, यानी 6 आने के लिए जो पर्ची की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर पर्ची की संख्या सिर्फ 1 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी 1 है। तो ऊपर तो लिख देंगे 1, क्योंकि 6 सिर्फ एक बार आ सकता है। बट्टे में आता है सूत्र के अंदर कुल परिणामों की संख्या। तो उसके अंदर कुल पर्चियाँ कितनी हैं, तो कुल पर्चियाँ हैं 10, तो कुल परिणाम हो गए 10। तो ये आ गया इसका आंसर। तो 6 आने की प्रायिकता हो गई 1/10। अब आता है प्यारे बच्चों 2 नंबर। तो चौथे का 2 के अंदर पूछा गया है
कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो दूसरे के अंदर है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों 6 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? तो 6 से छोटी है 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल 5 संख्याएं हैं। 0 इसके अंदर शामिल नहीं है क्योंकि पर्ची के अंदर जो बक्सा है उसके अंदर 0 की पर्ची नहीं है, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक है। तो 6 से छोटी सिर्फ और सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो अब लिखेंगे कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता की परिभाषा होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी 6 से छोटी संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो टोटल 5 संख्याएं हैं। तो घटना के अनुकूल परिणाम 5 है बटे कुल परिणाम, तो कुल पर्चियों की संख्या 10 है। तो इसका मान आ गया 5 बट्टा 10। दोनों के अंदर 5 का भाग जाता है, तो 5 के अंदर 5 का भाग देंगे एक बार, 10 के अंदर 5 का भाग देंगे 2 बार। तो दोनों को 5 से काट दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों 6 से बड़ी कोई संख्या प्राप्त करनी है, तो 6 से बड़ी भी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो 6 से बड़ी सिर्फ और सिर्फ 4 संख्याएं हैं, 7, 8, 9, 10। तो लिखेंगे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ी सिर्फ और सिर्फ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 बट्टे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम है 10। दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे 2 बार, 10 के अंदर 2 का भाग देंगे 5 बार। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आता है प्यारे बच्चों 4 नंबर। तो 4 नंबर के अंदर पूछा गया है कि एक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में 1 के अंदर भी 1 अंक होता है, 2 के अंदर भी 2 अंक होता है, इस प्रकार 9 तक 1 अंक होता है, लेकिन 10 के अंदर 2 अंक आ जाते हैं। तो हमें तो सिर्फ 1 अंक आने की प्रायिकता चाहिए। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणामों का मतलब है कि 1 अंक वाले परिणाम कितने हैं? तो 1 अंक वाले परिणाम है 1 से लेकर 9 तक, यानी उनकी संख्या हो गई 9। तो हमने ऊपर तो लिख दिया 9 बट्टे नीचे लिखा जाता है कुल परिणाम, तो कुल परिणाम है हमारे पास 10, यानी कुल 10 पर्चियाँ हैं। तो इसकी प्रायिकता आ गई 9 बट्टा 10। तो ये हो गया 4 नंबर सवाल। अब आता है 5 नंबर सवाल। और प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि आपके पास 3 हरी त्रिज्याखंड है, 1 नीला त्रिज्याखंड है और 1 लाल त्रिज्याखंड है। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि त्रिज्याखंड होता क्या है। तो जैसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त के अंदर यहाँ पर 3 त्रिज्याखंड की बात हुई है। तो हम इसको इस प्रकार मिला देते हैं, इसको इस प्रकार, इसको यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये इसे हम कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के अंदर जो केंद्र होता है, केंद्र से ये जो बाहर वाली है इसे बोलते हैं परिधि और इसे बोलते हैं केंद्र। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो 2 त्रिज्याओं के बीच का जो ये भाग होता है इसे बोलते हैं एक त्रिज्याखंड। तो इसे कहते हैं त्रिज्याखंड। तो इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास 3 हरी त्रिज्याखंड है, 1 नीला त्रिज्याखंड है, 1 लाल त्रिज्याखंड है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि त्रिज्याखंड होता क्या है। तो हमें दिया गया प्रश्न में 3 हरे त्रिज्याखंड, तो हम लिखेंगे हरे त्रिज्याखंड, हरे त्रिज्याखंड। तो हरे त्रिज्याखंड कितने हैं? 3। उसके बाद लिखेंगे नीले त्रिज्याखंड। तो नीले त्रिज्याखंड है 1। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और लाल त्रिज्याखंड, लाल त्रिज्याखंड, तो लाल त्रिज्याखंड है आपके पास है 1। ये मैंने यहाँ पर ऐसे प्रयोग किया है बच्चों आपको शॉर्ट बताने के लिए। बाकी आप जब अपनी कॉपी में करो तो आपको पूरा लिखना है, हरे त्रिज्याखंड, नीले त्रिज्याखंड, इस प्रकार। अब पूछा गया है प्रश्न के अंदर वाला एक घूमने वाला एक पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे हरा त्रिज्याखंड,
हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता तो प्यारे बच्चों, प्रायिकता की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हमें क्या चाहिए, हरा त्रिज्य खंड चाहिए। तो हरा त्रिज्य खंड आने के कितने परिणाम है, तो हरे त्रिज्य खंड आने के 3 परिणाम है, क्योंकि हरे त्रिज्य खंड 3 है। तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 3 बट्टे कुल परिणाम। तो कुल त्रिज्य खंड कितने हैं, 3, 1, 4, 1, 5, तो कुल है 5। तो ये आ गया हरे त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता। अब पूछा गया है ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, यानी नीला न होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो नीला न होगा तो हरा तो होगा या फिर लाल होगा। तो हमें पूछा गया है हरा या लाल आने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे नीला न आने की प्रायिकता, नीला न आने की प्रायिकता बराबर होगी हरा व लाल आने की प्रायिकता, क्योंकि अगर नीला न आएगा तो हरा व लाल तो आएगा। तो हरा व लाल आने की प्रायिकता, दोनों का मतलब एक ही होता है, आने की प्रायिकता। तो हरा व लाल आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता की परिभाषा होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हरा व लाल आने के परिणाम कितने हैं, तो हरा व लाल के परिणाम है 3 और 1, 4। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम है 5। तो ये आ गई नीला न आने की प्रायिकता। अब आता है प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 6 कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 क्या है, प्रश्न 2 है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हुई होती है। यहाँ पर प्रायिकता पूछी है। तो पहले के अंदर ए है कि एक अभाज्य संख्या, तो हमें पूछा गया है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर जो 2 नंबर सवाल है उसके अंदर पहले के अंदर ए के अंदर पूछा गया है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि हमें इस बार प्रायिकता पूछी है 6 नंबर सवाल के अंदर। तो लिखेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो पासे के अंदर अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है। तो टोटल संख्याएं इनकी 3 होती है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता की परिभाषा होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है कि अभाज्य संख्याएं आने वाले परिणामों की संख्या। तो अभाज्य संख्याएं टोटल 3 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी 3 हो जाएगी बटे कुल परिणाम। तो पासे के अंदर कुल 6 संख्याएं होती है, तो यह हो जाएगा 6। अब दोनों 3 से कटती है, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार बट्टे 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार। तो ये आ गया इसका आंसर। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/2। अब आता है पहले का बी कहता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आना। तो अभाज्य संख्या नहीं आएगी तो भाज्य संख्या आएगी। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो अगर अभाज्य संख्या नहीं आएगी तो भाज्य संख्या तो जरूर आएगी, बराबर हो जाएगी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, 1 एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है और 6 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके अंदर एक व समय के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। तो भाज्य संख्या के अंदर एक तो 1 आती है, एक 4 आती है, एक 6 आती है। तो भाज्य संख्या टोटल 3 होती है। तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता की परिभाषा होती है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है भाज्य संख्या आने वाले जो मान होते हैं उनकी कितनी संख्या है। तो भाज्य संख्या टोटल 3 होती है। तो भाज्य संख्या टोटल 3 होती है, 1, 4 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 3 बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल मान होते हैं 6 पासे के अंदर, तो दोनों 3 से कटते हैं, तो 3 में 3 का भाग 1 बार, 6 में 3 का भाग 2 बार। तो इसकी प्रायिकता भी 1/2 आ गई। अब आता है दूसरे के अंदर ए में पूछा गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या
आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता की परिभाषा होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ 6 होती है, तो 5 से बड़ी संख्या 6 एक ही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1। तो 1 बट्टा कुल परिणाम, तो कुल संख्याएं होती है 5 के अंदर 6। तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। अब आता है दूसरे का बी। तो बी के अंदर पूछा गया है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आएगी, तो या तो 5 आएगी या 5 से छोटी आएगी, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से छोटी या 5 के बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 है, तो ऊपर तो लिखा जाएगा 5 बट्टे कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणाम 6 है, पास में 6 संख्याएं होती है। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रश्नावली 4.2 का पूरा हल, 1 नंबर सवाल से लेकर 6 नंबर सवाल तक। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 का मैथ का पूरा सिलेबस इस चैनल पर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।